हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। तो आखिर में ट्रांसजेनिक एनिमल किसको बोलते हैं? ऐसे एनिमल जिनके जीन को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है, ऐसे एनिमल जिसके जीन को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, इस टाइप के एनिमल को बोलते हैं क्या? ट्रांसजेनिक एनिमल। क्लियर हुआ आपको? तो ऐसे एनिमल जिसके जीन को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, तो इस टाइप के एनिमल को बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ट्रांसजेनिक एनिमल किसको बोलते हैं? एनिमल्स जिसके जीन को क्या किया गया? ऐसे एनिमल्स, ठीक, एनिमल्स हुज जीन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, हुज जीन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। ऐसे एनिमल जिसका जीन क्या है भाई? उसका जीन जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो एनिमल्स हुज जीन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, तो इस टाइप के एनिमल्स को बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक, तो इस टाइप के एनिमल को बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, जिसके जीन को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। जिसके जीन को कैसे भाई? जिसके जीन को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, इस टाइप के एनिमल को बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे कि ट्रांसजेनिक माइस। सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है? सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल है माइस। अप्रॉक्स आपके सेटिंग का मान है कि सबसे ज़्यादा 90 से 95% क्या है? माइस। क्या है? माइस ही क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे कि ट्रांसजेनिक, ठीक है, माइस आपका ट्रांसजेनिक, माइस आपका ट्रांसजेनिक एनिमल मत है। ठीक है, ट्रांसजेनिक माइस। रैट भी आएगा आपका ट्रांसजेनिक, रैट, रैबिट, ठीक है, कैट भी आ सकता है। ठीक है, आपका पिग भी ट्रांसजेनिक एनिमल है, कॉव भी ट्रांसजेनिक एनिमल है, फिश भी ट्रांसजेनिक एनिमल है। तो डिफरेंट टाइप के क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक माइस, एक सब क्या है? ट्रांसजेनिक है। क्लियर है आपको? सब को सब क्या है? ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक रैट, ट्रांसजेनिक रैबिट, ट्रांसजेनिक पिग, ट्रांसजेनिक कैट, पिग, काउ, फॉग, ये सब क्या है? ट्रांसजेनिक, जिसके जीन को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है, जिसके जीन को कैसे? जिसके जीन को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, इस टाइप के एनिमल को बोलते हैं क्या? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब बात करेंगे, देखो आखिर में जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, आखिर में ट्रांसजेनिक एनिमल्स इंपॉर्टेंस इसका क्या यूजफुल है हम लोग के लिए? मतलब कैसे क्या यूजफुल है इसका क्या? ठीक है, क्या यूजफुल फीचर्स इसको देखते हैं। सो देखो आखिर में ट्रांसजेनिक एनिमल्स किसके लिए यूजफुल है, आप ध्यान से इसको देखो। सबसे पहले आपके सेटिंग दिया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे क्या होता है? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी और किसके लिए? डेवलपमेंट। तो किसके मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है भाई ट्रांसजेनिक एनिमल? क्योंकि पहला पॉइंट आपके इंसर्टेंट दिया है, मतलब इसके लिए बेनिफिट के लिए देखो, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इससे क्या होता है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो जीन को हम लोग मतलब हम लोग इसके जीन को कहाँ करेंगे? ठीक, पर्टिकुलर हम लोग किसी भी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं किससे? ट्रांसजेनिक एनिमल से। तो अगर ट्रांसजेनिक एनिमल क्रिएट करेंगे तो प्रॉपर उसका फिजिकल अपेयरेंस कि आखिर मतलब उस एनिमल में कौन सा उसका बेसिक, उसके बॉडी फंक्शन में कौन सा चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके ऑर्गन में क्या इफेक्ट हो रहा है, उस पर कैसा असर हो रहा है, ठीक है, उसको प्रॉपर हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, ठीक, एनिमल का नॉर्मल फिजिकल अपेयरेंस, उसका ऑर्गन कितना इफेक्ट है, ठीक, उससे क्या भाई कितना खतरनाक हो सकता है, उसको हर चीज़ को ट्रांसजेनिक एनिमल से स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो और इसका डेवलपमेंट कैसे, उसका डेवलपमेंट ग्रोथ हो रहा है कि कैसे, प्रॉपर रिप्रोडक्शन हो रहा है कि कैसे नहीं, मतलब हर चीज़ को प्रॉपर, ठीक है, फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट से कर सकते हैं। टू हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि कैसे जीन, ठीक, कैसे जीन रेगुलेट किया, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं? टू स्टडी हाउ जीन इज रेगुलेटेड। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे स्टडी कर सकते हैं कि कैसे जीन रेगुलेटेड हुआ है। ठीक है, हाँ, बात समझे? हम लोग क्या कर सकते हैं? हाउ टू स्टडी हाउ जीन इज रेगुलेटेड, कि आखिर में जीन कैसे रेगुलेटेड है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल से स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसको कैसे जीन रेगुलेटेड हुआ है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल से इसको स्टडी कर सकते हैं।
तो पहला पॉइंट आपके आंसर में गिवन है नॉर्मल फिजियोलॉजी, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। हम लोग क्या कर सकते हैं इससे, क्या कैसे जिन, ठीक है, हम लोग टू स्टडी हाउ मतलब कैसे जिन रेगुलेट हुआ है, ठीक है, माइस के बॉडी में कैसे उसको ऑर्गन में कुछ भी इफेक्ट हुआ है, कैसे उसको बॉडी फंक्शन प्रॉपर उसका बॉडी फंक्शनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हर चीज को क्या कर सकते हैं इससे माइस स्टडी कर सकते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट आपके एनसीईआरटी में जो गिवन है, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या दिया आपके एनसीईआरटी में, हम लोग क्या कर सकते हैं इससे, हम लोग स्टडी ऑफ डिसीज, हम लोग डिसीज का स्टडी कर सकते हैं किससे, ट्रांसजेनिक एनिमल से, ठीक है। तो स्टडी ऑफ डिसीज, सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी डिसीज है, ठीक है, उसका स्टडी कर सकते हैं। बात समझे, हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल से डिसीज का स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर, ठीक समझे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब क्या डिसीज जिसको हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल में इसको स्टडी कर सकते हैं आखिर में, ठीक। तो उससे देखो कौन कौन से डिसीज आपके एनसीईआरटी में गिवन है, कैंसर दिया आपके एनसीईआरटी में अच्छे से प्रॉपर, और क्या दिया है सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है, और क्या दिया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और क्या दिया देखो आपके एनसीईआरटी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, ये सब क्या डिसीज है, ठीक, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक। और क्या दिया आपके एनसीईआरटी में अल्जाइमर, अल्जाइमर भी डिसीज है। तो ये सब डिसीज को क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सब डिसीज को स्टडी कर सकते हैं माइस में। बात समझे, तो हम लोग के लिए आप समझ रहे हो माइस कितना यूजफुल है, माइस कितना यूजफुल है, समझ रहे हो कि कितना मतलब हम लोग सब डिसीज को किससे कर सकते हैं स्टडी, ये सब डिसीज को हम लोग स्टडी कर सकते हैं माइस में। कैंसर होगा इतना खतरनाक है, कैंसर पता है आपको, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और फिर क्या है अल्जाइमर, ये सब डिसीज को स्टडी कर सकते हैं हम लोग ट्रांसजेनिक माइस में, ठीक है। और क्या कर सकते, इससे क्या मिलता है देखो हम लोग को, इससे क्या मिलता है, और ट्रांसजेनिक माइस से हम लोग को बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इससे क्या मिलते हैं, और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी मिलता है ट्रांसजेनिक एनिमल से, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या मिलते हैं हम लोग को, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैसे मिलता है, देखो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट किससे मिलता है, ट्रांसजेनिक एनिमल से। हम लोग क्या करेंगे, जीन को प्रॉपर, ठीक है, ऐसा जीन जो क्या करता है, जो प्रोटीन बनाता है, ऐसा जीन जो क्या बनाता है प्रोटीन बनाता है, उसको हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसा जीन जो क्या बनाता है, जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, उस जीन को क्या करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो क्या करेगा, जो भी ट्रांसजेनिक एनिमल है वो उस जीन प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हम लोग क्या मिल रहा है, इससे हम लोग को बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी इससे बन रहा है, इससे ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या मिल रहा है हम लोग को, इससे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी क्या किससे मिल रहा है, ट्रांसजेनिक एनिमल से मिल रहा है। तो इसीलिए मतलब इस बायोलॉजिकल यूसेज भी, जैसे कि प्रोटीन, ह्यूमन प्रोटीन, आपके सर्टिफिकेट में एग्जांपल द ह्यूमन प्रोटीन, नाम क्या दिया है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, नाम क्या दिया है देखो, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो किसके लिए होता है, किसको ट्रीट करने के लिए होता है, एम्फाइसीमा, ठीक है। सो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या होता है, किसके लिए, टू ट्रीट, किसके लिए ट्रीट करने के लिए, एम्फाइसीमा, ठीक है, एम्फाइसीमा। अगर आपको एम्फाइसीमा है तो आप क्या लोगे भाई, इसको अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लोगे, ठीक है, एक प्रोटीन है जिसको ट्रीट करने में यूज होता है एम्फाइसीमा को, क्लियर है। तो आप समझ रहे हो कि कैसे क्या यूजेज है भाई इसका, इसका मतलब प्रॉपर क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के हम लोग को, ठीक, ट्रांसजेनिक एनिमल्स से क्या मिल सकता है, इससे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी मिल सकता है। जैसे कि आपको मैं समझा चुका हूँ ह्यूमन प्रोटीन, ठीक है, जैसे कि क्या ह्यूमन प्रोटीन जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, जो किसको ट्रीट करने में यूज होता है, एम्फाइसीमा को। और देखो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को क्या मिल सकता है, देखो हम लोग को पता है आपको में ट्रांसजेनिक काऊ, ठीक है, काऊ को जीन, ठीक, काऊ के जीन को भी मॉडिफाइड कर सकते हैं, और उसमें ह्यूमन का जीन, ठीक है, ह्यूमन में, ह्यूमन के मिल्क में क्या होता है, ह्यूमन के मिल्क में प्रोटीन ज़्यादा होता है, आप समझे बात को, ह्यूमन के मिल्क में प्रोटीन ज़्यादा होता है और फैट कम होता है, ठीक है। और जस्ट अपोजिट है किसमें, काऊ के मिल्क में फैट ज़्यादा होता है और उसमें प्रोटीन कम होता है। बात समझे डिफरेंस क्या है, ह्यूमन के मिल्क में प्रोटीन ज़्यादा लेकिन फैट कम। वही बात करें अगर काऊ के मिल्क में क्या होता है, नॉर्मली उसमें प्रोटीन कम होता है और उसमें फैट ज़्यादा होता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग ह्यूमन के मिल्क, ठीक है, ह्यूमन के मिल्क के जीन को किसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, काऊ के में कर सकते हैं। बात समझे, ह्यूमन के मिल्क, ठीक है, ह्यूमन मिल्क जीन को हम लोग काऊ के
काव के मिल्क जीन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे क्या हो, काव में इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा, काव के जो मिल्क, अब जो काव, ठीक है, फिर जब ट्रांसजेनिक काव बनेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फिर ट्रांसजेनिक काव। तो अब जो प्रोटीन, जो इस मिल्क का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, जो काव से मिल्क का फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होगा, प्रोटीन रिच होगा, उसमें मिल्क क्या होगा, उसमें प्रोटीन रिच होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि आखिर में कैसे इसका ट्रांसजेनिक एनिमल, हम लोग बायोलॉजिकल यूसेस क्या है इसका, बात समझे कि आखिर में ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे इसका प्रॉपर बायोलॉजिकल यूजेस है, कैसे क्या है भाई इसका ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रॉपर इसका बायोलॉजिकल यूसेस आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर इसका बायोलॉजिकल यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ट्रांसजेनिक काउ, काउ जिसका नाम क्या था भाई, ट्रांसजेनिक काउ का नाम आपके इंस्टाग्राम में दिया है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोसी, ठीक है, क्या क्या नाम है उसका, रोसी, ठीक है। तो रोसी क्या है, उसका ट्रांसजेनिक काउ का नाम है रोसी, क्लियर है आपको। और ये मतलब जो इसका प्रोटीन इसके अंदर कितना था, 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है, पर लीटर, बात समझे, 2.4 ग्राम पर लीटर इसका जो मिल्क में प्रोटीन था, हर लीटर में 2.4 ग्राम क्या था, प्रोटीन था। तो समझ रहे हो कि आखिर में कैसे इतना प्रोटीन जो ह्यूमन प्रोड्यूस करता था उतना प्रोटीन जो अब काउ कर रहा है, ट्रांसजेनिक काउ, इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसजेनिक काउ, ठीक है। तो इस काउ का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक काउ, ठीक, तो इसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक काउ, रोसी। तो काउ का नाम क्या है, ट्रांसजेनिक काउ, ठीक है, रोसी, जो हर लीटर में 2.4 ग्राम प्रोड्यूस में, हर लीटर में कितना भाई, हर लीटर में 2.4 ग्राम क्या प्रोटीन है। तो कितना समझो, कितना प्रोटीन इनरिच है मिल्क उसका, क्यों बन गया, क्यों, ड्यू टू ट्रांसजेनिक एनिमल से, क्लियर है। सो ये था आपका थर्ड पॉइंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देखो इसको लिख लो, फिर करेंगे वैक्सीन सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, और ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करते हैं फॉर वैक्सीन सेफ्टी के लिए, ठीक है। मतलब सबसे पहले देखो, जैसे कि आपका कोरोना का वायरस, ठीक है, कोरोना का वायरस का वैक्सीन जब आया था, ठीक है, उससे पहले उसको सबसे पहले टेस्ट किया किसमें, माइस में, बात को समझ रहे हो। जब कोरोना का वैक्सीन आया तो सबसे पहले उसको किसमें टेस्ट किए थे, ट्रांसजेनिक माइस में टेस्ट किए थे कि आखिर में इसका असर क्या हो रहा है, इससे कोई सा ऑर्गेन या कोई सा भी हम लोग का बॉडी इफेक्ट थोड़ी हो रहा है इस मतलब वैक्सीन से। इसको प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही आपको लगा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना टेस्टिंग से। तो ट्रांसजेनिक माउस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, वैक्सीन सेफ्टी में, बात समझे कि ट्रांसजेनिक माइस कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, वैक्सीन सेफ्टी में। तो वैक्सीन सेफ्टी का मतलब प्रॉपर वैक्सीन को टेस्ट करते हैं सबसे पहले किसे, वैक्सीन को टेस्ट करते हैं सबसे पहले ट्रांसजेनिक माइस में। आखिर ये वैक्सीन का क्या असर है, क्या इसका रोल प्ले होता है, उसको प्रॉपर अच्छे से उसको स्टडी करने के बाद क्या करते हैं हम लोग में या मार्केट में इसको लेके आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोरोना वायरस का वैक्सीन, कोविड, ठीक है, कोरोना वैक्सीन, वैसे बात करें तो वैक्सीन और किसका, पोलियो वैक्सीन भी आया गया है, पोलियो वैक्सीन आपने सुना होगा, पोलियो वैक्सीन, ठीक। तो इसके मतलब वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, बात समझे क्या करते हैं, वैक्सीन सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, और किस यूज करते हैं भाई, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। सो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, ठीक है। तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी क्या करते हैं, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रॉपर यूज करते हैं, मतलब उसी का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, देखो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग मतलब इसमें ड्रग, ठीक है, ड्रग कितना टॉक्सिसिटी है, ठीक है, आखिर में जो ड्रग है कितना टॉक्सिक है उसके ठीक है, तो उसके मतलब क्या क्या करते हैं, उसका टॉक्सिसिटी को टेस्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल में ड्रग के टॉक्सिसिटी को टेस्ट करते हैं, बात समझ रहे हो कि ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल में ड्रग के टॉक्सिसिटी को भी इसमें टेस्ट करते हैं, ठीक। तो ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या करते हैं, इसमें जो ड्रग है उसको ड्रग का टॉक्सिसिटी को इसमें क्या करते हैं, ड्रग के टॉक्सिसिटी को टेस्ट करते हैं, क्लियर है आपको। तो इसमें क्या करते हैं, टेस्टिंग, क्या किसको टेस्ट करता है भाई, टेस्टिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, ठीक है, टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग।
तो आई होप आपको समझ आ रहा हो कि आखिर में मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल का कितना बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है, डेली लाइफ में। आप देख रहे हो कि आखिर में जो ट्रांसजेनिक एनिमल है मतलब ये बहुत सारे एक ही इसके यूजफुल फीचर्स नहीं, इसका बहुत सारे क्या है, इसके बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं। हर चीज़ में क्या हो, हर चीज़ में आपके ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ हो रहा है। आप देख चुके कि आखिर में कौन कौन सा चीज़ है जिसमें क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ होता है। क्लियर है आपको? इससे हम लोग को बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिलता है, इससे डिसीज से स्टडी करते हैं प्रॉपर इसका, ठीक है, डिफरेंट इसका फील्ड में इसका यूज़ हो रहा है, किसका, ट्रांसजेनिक एनिमल का। तो ये था आपका ट्रांसजेनिक एनिमल। अब बात करेंगे इथिकल इशू, ठीक है। आखिर में इथिकल इशू क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। देखो सो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो है इथिकल इशू, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है इथिकल इशू। तो ये इथिकल इशू क्या होता है इसको ध्यान से आप देखो कि आखिर में जो इथिकल इशू है क्या होता है, ठीक है। तो इथिकल इशू का मतलब है कि आखिर में, ठीक है, इसमें हम लोग देखो एक कंपनी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जैक। क्या है भाई? GEAC, ठीक, जिसका नाम क्या है, GEAC। क्लियर है? इसको बोलते हैं जैक। फुल फॉर्म क्या है इसका? जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी, ठीक है। सो जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी। सो जैक का मतलब क्या है इसको ध्यान से आप देख लो भाई। आखिर में जैक क्या होता है? जेनेटिकली, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी। सो जेनेटिकली इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियर बोल सकते हो कि इंजीनियरिंग, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल, ठीक है, कमिटी। क्लियर है आपको? तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी एक कम्युनिटी क्या है इसको आप ध्यान समझो, ठीक है। तो ये जो जैक है, अगर हम लोग इसको प्रॉपर सबसे पहले जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम लोग कहीं से भी कहीं कर सकते हैं। आप सब देख रहे हो, मतलब आपने मतलब इस चैप्टर में देखा होगा कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम लोग कहीं से कर सकते हैं। किसी का भी जिन निकाल के कहीं भी डाल दे रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन का जिन निकाल के काऊ में डाल रहे हैं, काऊ का जिन निकाल के कहीं और किस में डाल रहे हैं, कि कहीं दो ऑर्गेनिज्म का जिन को निकाल के आपस में जोड़ दे रहे हैं। मतलब प्लांट का निकाल के एनिमल में, एनिमल का जिन निकाल के प्लांट में, फिर प्लांट प्रोटीन बना रहा है, फिर प्लांट केमिकल बना रहा है। मतलब कुछ भी समझ, मतलब जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप समझ लो कितना खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो जो ये बायोटेक्नोलॉजी है बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसीलिए एक कम्युनिटी है जो कुछ भी करने से पहले, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने से पहले कि ह्यूमन के जिन के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो, ठीक, कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, उसके जिन के साथ प्रॉपर कोई भी खिलवाड़ ना हो, ठीक, उसको देखने के लिए एक कम्युनिटी बना है जिसको बोलते हैं जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, ठीक है। ये वो कम्युनिटी है जो सबसे पहले अप्रूव करता है किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है, जो यूजफुल होगा, जो वेलफेयर के लिए ह्यूमन के लोग उसी चीज़ को जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए अप्रूवल देता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी जाओ आप कुछ भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते, नहीं भाई, प्रॉपर जो यूजफुल होगा ह्यूमन के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लोग उसी को ये कम्युनिटी क्या करता है, अप्रूव करता है, और इसके बाद ये क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है। बात समझे? किसके बाद जब परमिशन देगा आपको, कौन परमिशन देगा आपको? जैक, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी परमिशन देगी आपको, ठीक है, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इथिकल इशू में सबसे पहले बात करें जैक, जिसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी आपको परमिशन देगा, तभी आप किसी चीज़ को मार्केट में ला सकते हो, मतलब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हो। इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे नेक्स्ट। हो गया? आपको समझना है, देखो जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के पास 2 लाख, कितना भाई, इंडिया के पास 2 लाख वेराइटीज थे किसके, राइस की। बात समझे आप कि इंडिया के पास क्या था, 2 लाख, ठीक है, इंडिया के पास 2 लाख वेराइटीज था किसका, राइस का। बात समझे
इंडिया के पास 2 लाख वेराइटीज था, किसका था भाई? राइस का। उसके बाद समझो पहले क्या था, इंडिया के पास 2 लाख, ठीक है, पहले क्या था, इंडिया के पास 2 लाख वेराइटीज था, किसका? राइस का। तो और 27 वेराइटीज किसका था? बासमती राइस का, ठीक है। 27 वेराइटीज किसका था भाई? 27 वेराइटीज बासमती का था। तो इंडिया के पास पहले 2 लाख वेराइटीज था राइस का, ठीक है, और 27 वेराइटीज था किसका? बासमती का। किसका था? बासमती का, ठीक है। तो बासमती का 27 वेराइटीज था, और राइस का, नॉर्मल राइस का कितना वेराइटीज था? नॉर्मल राइस का कितना वेराइटीज था भाई? 2 लाख वेराइटीज, ठीक है। तो इसका बासमती का कितना देखो, बासमती का 2 लाख वेराइटीज था, ठीक। तो आपको समझना है कि कुछ अमेरिकन कंपनी ने पहले, मतलब कुछ अमेरिकन कंपनी ने इसको, कुछ हम लोग के बासमती राइस को, ठीक, कुछ मतलब बासमती राइस को पेटेंट करवा लिया था। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि अपने नाम पे करवा दिया था कि राइस को हम लोग डेवलप किए हैं, इस राइस को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके बनाए हैं, ये हम लोग का है, ठीक है, एक किसी और का नहीं है बोल के, ठीक, उसको मतलब उसको बोलते हैं पेटेंट, बोलते हैं मतलब अपना है बोल के, किसी चीज़ को अपना है बोल के बोलते हैं, उसको मतलब है पेटेंट, कि मेरा ही बोल के। जैसे कि आपने देखा होगा स्टाम्प पेपर में कुछ चीज़ को लिखते हैं कि मेरा घर है प्रॉपर, ठीक है, वैसे ही ऐसी मतलब क्या एक पेटेंट होता है। पेटेंट का मतलब है कि, पेटेंट का मतलब प्रॉपर कि चीज़ मेरा है, हम लोग ने इसने बनाया है, हम लोग ने इसको डेवलप किया है, इसको बोलते हैं पेटेंट। तो कुछ अमेरिकन कंपनी ने क्या कहता है, कुछ अमेरिकन कंपनी ने इंडियन बासमती राइस को, आप समझो बात को, कुछ अमेरिकन कंपनी ने इंडियन बासमती राइस को पेटेंट करवा लिया था, ठीक है। अपने कोई सेमी डॉर्फ राइस के साथ इसको क्रॉस किया था और न्यू राइस प्रोड्यूस कर लिया था, ठीक है। तो उसको बोला था कि ये हम लोग ने इसको डेवलप किया है, ठीक है, और उसको अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करवा लिया था। बात समझ कि उसको किसने? अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करवाया था। कहाँ करवाया था? यूएस ट्रेडमार्क एंड ऑफिस में, ठीक है, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में उसको बासमती राइस को पेटेंट करवा लिया था। समझे बात को कि उसको पेटेंट कहाँ करवाया था? यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में बासमती राइस को, इंडियन बासमती राइस को उसको पेटेंट करवा लिया था, ठीक। तो उसके बाद मतलब कुछ बात, मतलब पहले इंडिया को पता नहीं था, ठीक है, पेटेंट पहले मतलब एक बहुत पुराना बात है, ठीक है। तो पहले मतलब इंडिया वालों को पता नहीं था कि कुछ पेटेंट नाम का कोई चीज़ होता है बोल के, ठीक है। बाद में जब पता चला, उसके बाद कुछ चीज़ मतलब बहुत चीज़ को मिला बोल दो लास्ट, बहुत पेटेंट हो गया, तो उसको वापिस बहुत सारे चीज़ को राइस ने, मतलब इंडिया ने वापिस लिया, और बहुत चीज़ को नहीं ले पाया भाई, वो पेटेंट हो गया ना, पूरे वर्ल्ड में मतलब वो माना जाता है कि समझ है बात को। तो पेटेंट क्या होता है? तो ये था आपका इथिकल इशू, जिसमें आप समझे, एक आप टर्म समझना है आपको, बायो पायरेसी, ठीक है, आपको टर्म समझना है जिसका नाम क्या है? बायो पायरेसी। तो टर्म समझना जिसको बोलते हैं बायो पायरेसी, ठीक है। तो टर्म समझना जिसका नाम क्या है? बायो पायरेसी। ये टर्म समझो आप कि आखिर में बायो पायरेसी किसको बोलते हैं, ठीक है। इस टर्म को आपको समझना है कि व्हाट इज बायो पायरेसी, कि आखिर में बायो पायरेसी किसको बोलते हैं। सो बायो पायरेसी का मतलब क्या होता है कि जो, ठीक है, बायो पायरेसी कि जो भी रिसोर्सेज, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज जो यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड थिंग जो यूज़ करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज बिना बिना प्रॉपर एथोराइज, ठीक है, बिना परमिशन का बोल सकते हो या बिना एथोराइजेशन के, ठीक है, उनको बोलते हैं बायो पायरेसी। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बायो पायरेसी, ठीक है। तो बायो रिसोर्स को, ठीक है, बायो रिसोर्सेज को यूज करते हैं, कौन करता है भाई? बायो रिसोर्सेज को यूज करता है मल्टीनेशनल कंपनीज बिना प्रॉपर एथोराइजेशन के। बात समझे? बायो रिसोर्सेज को मल्टीनेशनल कंपनी यूज करता है बिना प्रॉपर एथोराइजेशन के, इसी को बोलते हैं बायो पायरेसी। बात समझे कि आखिर में बायो पायरेसी क्या है? बायो पायरेसी का मतलब होता है कि, बायो पायरेसी क्या होता है? बायो पायरेसी का मतलब कि यूज किसका यूज कर रहे हैं? बायो रिसोर्स का यूज कर रहे हैं कौन? बायो रिसोर्स का यूज कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज बिना प्रॉपर एथोराइजेशन के, मतलब एक चोरी है। बात समझो, बायो पायरेसी क्या? एक चोरी है, जो मतलब चोरी कर रहे हैं बिना परमिशन के, ठीक है, उसको बोलते हैं बायो पायरेसी, मतलब चोरी कर रहे हैं। कौन कर रहा है भाई? मल्टीनेशनल कंपनीज बिना प्रॉपर एथोराइज, क्या नहीं है? प्रॉपर
एथोराइजेशन नहीं, और पूरा मतलब रिसोर्सेज को चुरा रहे हैं बोल सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं बायो पायरेसी। क्लियर हो गया आपको? तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि आखिर में ट्रांसजेनिक एनिमल किसको बोलते हैं, ठीक है। आखिर में ट्रांसजेनिक एनिमल क्या यूजफुल फीचर्स है, क्या उसको यूजफुल है, उसको देखें। फिर बात किया हम लोग नेक्स्ट जो है इथिकल इशू। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।